दोस्तों वो साल 1969 का था। गुजरात में एक 24 साल का लड़का साइकिल से घर घर जाकर येलो कलर के डिटर्जेंट पाउडर को बेचता था। फिर वही डिटर्जेंट पाउडर निरमा ब्रांड के रूप में भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बनता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि उसकी सेल गिरने लगती है और निरमा का स्ट्रीम डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दोस्तों निरमा कर जो डिटर्जेंट पाउडर में आपको नजर आती थी, उसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। साल 1945 गुजरात के पटन जिले में एक किसान परिवार में जन्मे करसन भाई पटेल गरीबी से जूझते हुए उन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री हासिल की। शुरुआत में अहमदाबाद की न्यू कॉटन मिल्स में लैब टेक्नीशियन की नौकरी की और फिर गुजरात सरकार के जियोलॉजी और माइनिंग विभाग में काम किया। लेकिन उनका सपना बड़ा था। 1969 में सरकारी नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपने घर के 100 वर्ग फीट बैकयार्ड में एक फास्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। सिर्फ एक बाल्टी और कुछ सामग्री, और इसे उन्होंने साइकिल पर लाद कर डोर टू डोर बेचा, वो भी सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो पर। जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की सर्फ जो है वो 13 से 15 रुपए किलो बिक रही थी। 3 साल बाद 1972 में सफलता देखकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद में छोटी वर्कशॉप सेटअप किया। निरमा नाम के पीछे भी कहानी बहुत दिलचस्प है। निरमा नाम रखा गया करसन भाई की बेटी निरुपमा के नाम पर, जिन्हें प्यार से निरमा बुलाया जाता था। दुर्भाग्य से निरुपमा की कम उम्र में मौत हो गई थी और पिता ने उनकी याद में इस ब्रांड को समर्पित कर दिया। ये नाम न सिर्फ एक ब्रांड बना बल्कि एक भावनात्मक कनेक्शन भी बन गया। निरमा की सफलता की रफ्तार तेज हुई और 1980 के दशक में टीवी सिनेमा एड्स ने कमाल कर दिया। वो मशहूर जिंगल जो कानों में आपको हमेशा सुनाई दे रहा था, दूध सी सफेदी निरमा से आए और रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए, और निरमा गर्ल का डांस जो घरेलू महिलाओं को आकर्षित करता था। मार्केटिंग पर सिर्फ 3 से 4% खर्च, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ एंड सस्ती कीमत से निरमा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को चुनौती दी। 1985 तक निरमा भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बिकने वाला डिटर्जेंट पाउडर बन चुका था। 1988 में 60% मार्केट शेयर पहुंच गया। कंपनी ने 14,000 कर्मचारी रखे और गुजरात महाराष्ट्र से पूरे भारत में यह कंपनी फैल गई। करसन भाई ने विविधीकरण किया और फिर साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नमक और सोडा एस जैसी चीजों में भी अपनी कंपनी को डाला। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव होते ही है। निरमा का डाउनफॉल 1990 के अंत से शुरू हुआ, कारण इनोवेशन की कमी। प्रोडक्ट में ज्यादा बदलाव नहीं, प्रीमियम सेगमेंट में असफलता, सस्ते होने से लोग इसे इंफीरियर समझने लगे, जबकि मार्केट सबसे ऊपर जा रहा था। उस समय कंपटीशन बढ़ रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील लॉन्च किया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे प्लेयर्स आए, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी, लेकिन निरमा ने अपना दाम नहीं बढ़ाया। प्रॉफिट घटा, मार्केटिंग भी पुरानी रह गई, जबकि राइवल्स ने वायरल एड्स और विविधता अपनाई। 2010 तक मार्केट शेयर 7.9% पर गिर गया। डाइवर्सिफिकेशन में टूथपेस्ट और हेयर केयर फेल हो रहे थे क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं था। स्टॉक प्राइस 2006 से लगातार गिर रहे हैं। आज करसन भाई तकरीबन 79-80 साल के हैं, लेकिन अभी भी वो जीवित हैं। 2010 में पद्मश्री उन्हें मिला। फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में नेटवर्थ $6.05 बिलियन। परिवार संभाल रहा है इनके जो कंपनी है, चाहे इनके बेटे की बात करें या फिर इनके मार्केटिंग फाइनेंस की बात करें या फिर एचआर और हेल्थ केयर की बात करें। बेटी और दामाद भी इस कंपनी से जुड़कर इस कंपनी को संभाल रहे हैं। लेकिन हिरन ने लाफर्ज डील लीड की और निरमा डिटर्जेंट से आगे कहीं सीमेंट और फार्मा इंडस्ट्री में मजबूत दिख रहा है, लेकिन मूल ब्रांड की चमक जो है वो अब फीकी पड़ चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। निरमा जो एक समय नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर हुआ करता था भारत का, उसको लेकर जिस तरीके से डाउनफॉल उसका शुरू हुआ, उस पर आप क्या सोचते हैं, उस बारे में भी बताइएगा।